हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया टू अचीव स्वराज। ठीक है, स्वराज को अचीव करना और सेल्फ रूल फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया को सेल्फ रूल करवाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट विच गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वीपिंग द पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, जिससे रॉलेट एक्ट में क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती थी विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 सालों के लिए किसी भी आदमी को डिटेंशन कैंप में भेज सकती थी विदाउट एनी वारंट। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट विच सॉ टू प्रोटेस्ट द राइट ऑफ मुस्लिम्स इन ओटोमन एम्पायर। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। और चौथा था टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना इस प्रोटेस्ट के जरिए। टू इनकरेज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड बायकॉट ब्रिटिश गुड। ठीक है, अपने जो देश में बने हुए सामान है उस पर निर्भरता बढ़ाना लोगों की, और जो ब्रिटिश सामान है उससे बायकॉट करवाना लोगों को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या है चैप्टर का, व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये फेल हुआ। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया वायलेंस। वायलेंस की वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुआ। द मूवमेंट marred by the number of violent incidents, including the Chori Chora incident in which 22 policemen were killed. This led to the loss of public support for the movement. वायलेंस की वजह से क्या हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है जिसमें 22 पुलिसमैन, जो ब्रिटिश में पुलिसमैन थे, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण जो गांधी जी थे उन्होंने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। सेकेंड हो गया इकोनॉमिक हार्डशिप। द मूवमेंट ऑल्सो कॉज इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द मैनी इंडियंस। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से भी ये जो मूवमेंट था ये अफेक्ट हुआ, as they boycott British goods and institution. This led to some people losing their jobs and businesses. Economic hardship मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया लोगों को। ठीक है, बेटर ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट रिप्रेशन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी रिप्रेस करने की, उसकी वजह से भी ये मूवमेंट फेलियर की तरफ गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द मूवमेंट with the repression, arresting thousands of activists and banning the Congress party. This made it difficult for the movement to continue. ठीक है, गवर्नमेंट की जो रिप्रेशन पॉलिसी थी, जिसके तहत जो गवर्नमेंट थी वो हजारों लोगों को अरेस्ट कर रही थी और कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया था नेशन में, जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़ा सा इसका मोमेंटम बिगड़ता है। डिसयूनिटी कैसे, देयर वाज आल्सो सम डिसयूनिटी अमंग द लीडर्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो लीडर्स थे, जो लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, उनके अंदर भी थोड़ी सी डिसयूनिटी की फीलिंग थी, विच मेड इट डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। डिसयूनिटी की वजह से भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वाई वॉज द रॉलेट एक्ट अपोज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, रॉलेट एक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अपोज क्यों किया जाता है। ठीक है, पहला रीजन हो गया रिप्रेसिव पॉलिसी थी इसकी। द रॉलेट एक्ट वाज सीन एज द रिप्रेसिव मेजर दैट वुड गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वीपिंग द पावर टू सप्रेस द पॉलिटिकल डिसेंट। ठीक है, इसकी पॉलिसीज की वजह से इसका अपोज करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अनडेमोक्रेटिक था ये। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन पीपल and it was seen as the violation of the fundamental rights. ये अनडेमोक्रेटिक था कैसे, कि जब ये एक्ट बनाया गया तो किसी भी बड़े लीडर से कंसल्ट नहीं किया गया, और जो ये लॉ था या एक्ट था, इसके कारण क्या हो रहा था, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो वायलेट हो रहे थे।
थर्ड देखें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। द रॉलेट एक्ट वॉज सीन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे वायलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के मेन प्रोविजन कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये भी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्बिट्रेरी अरेस्ट, द पुलिस कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट एंड होल्ड देम इन अ डिटेंशन फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, ठीक है। जो पुलिस थी उसको ये अधिकार दिया गया था, किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट ट्रायल और उसको 2 साल तक के लिए डिटेंशन कैंप में रख सकती है विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। सेकेंड फीचर देखें तो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स वर सेट अप टू ट्राई केसेस अंडर द रॉलेट एक्ट, स्पेशल ट्राइब्यूनल सेलेक्ट किए गए थे इसमें क्या होता था, 3 जो जज होते थे वो मिलके मतलब डिसीजन सुनाते थे और जो एक्यूज होता था उसको कोई भी राइट नहीं होता था मतलब अपनी वो सफाई देने का, ठीक है। दीज ट्राइब्यूनल्स वर कंपोज्ड ऑफ 3 जजेस एंड दे हैड नो राइट टू फॉर अपील, ठीक है। इसके पास जो एक्यूज होता था उसके पास राइट नहीं होते थे अपील करने के लिए। ट्रायल, सीक्रेट ट्रायल कैसे, द ट्रायल अंडर द रॉलेट एक्ट वर हेल्ड इन द सीक्रेट एंड द एक्यूज वर नॉट अलाउड टू सी एनी एविडेंस अगेंस्ट देम। सीक्रेट ट्रायल ये होता था कि जो एक्यूज होता था उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट किए जाते थे और उसको कोई भी हक नहीं होता था कि वो अपने एविडेंस के खिलाफ कोई भी अपील कर पाए, ठीक है। इंक्रीज पावर ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को पावर और ज़्यादा दी जाने लगी। द गवर्नमेंट वॉज गिवन इंक्रीज द पावर ऑफ सेंसरशिप एंड इट कुड बैन एनी पब्लिकेशन। सेंसरशिप के जरिए क्या करती थी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिकेशन को रिप्रेस करने का काम करती थी, मतलब जो नेशनलिज्म के आइडियाज पब्लिकेशन फैला रहे थे उसको रिप्रेस करने का काम करती थी सेंसरशिप, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखे तो व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के कौन कौन से मेन फीचर्स थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर हो गया बायकॉट करना, द स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड फॉर द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। इस मूवमेंट के तहत लोगों को कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स का सामान है उसको बायकॉट करो। दिस मीन्स दैट इंडियंस वुड रिफ्यूज टू बाय इंडियन गुड्स ब्रिटिश गुड्स एंड इन ऑर्डर टू हर्ट द ब्रिटिश इकॉनमी। इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश इकॉनमी हर्ट हो रही थी, उसको चोट पहुंच रही थी। खादी को प्रमोट करना, खादी को एक तरीके से नेशनलिज्म के सिंबल की तरह यूज करना। द स्वदेशी मूवमेंट प्रमोट द यूज ऑफ खादी विच इज अ टाइप ऑफ हैंड स्पाउन एंड हैंड वूवन क्लॉथ। खादी वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ इंडियन सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, खादी को एक तरीके से इंडिपेंडेंस के सिंबल की तरह देखा जाने लगा था उस समय। Nationalism, the Swadeshi movement was a nationalist movement that sought to promote the Indian culture and identity. This means that Indians should be proud of their Indian heritage and should work to build a strong independent India, ठीक है। नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने का काम करा इस मूवमेंट ने, है। फिफ्थ पॉइंट देखे तो नॉन वायलेंस, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट दैट यूज टू पीसफुली मेथड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दिस meant that Indians should refuse the use of violence and even the face of oppression, ठीक है। नॉन वायलेंस को एक तरीके से की टूल की तरह ही इस्तेमाल किया गया इस मूवमेंट में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, स्वदेशी मूवमेंट ने कैसे मदद करी नेशनलिज्म को बढ़ाने में इंडिया में या प्रमोट करने में इंडिया में। तो पहला पॉइंट देखें तो नेशनल आइडेंटिटी, द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमंग द इंडियंस, ठीक है। उसने नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने का काम किया इंडियंस के अंदर। दिस वॉज डन बाई प्रमोटिंग द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सिंबल एंड कल्चरल ट्रेडिशन से। ये किसकी वजह से हो पाया, लैंग्वेज की वजह से हो पाया, सिंबल की वजह से हो पाया और कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से हो पाया, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन, स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ मास मूवमेंट that involved people from different backgrounds. This helped to create a sense of unity among Indians and challenge the British belief that Indians were not capable for self-government. मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिया जिसके कारण एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हुई लोगों के अंदर, ठीक है।
जो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि हमारे अंदर नहीं है और हम रूल नहीं कर सकते हैं। नॉन वायलेंस तीसरा फीचर देखें तो नॉन वायलेंस, ठीक है। तो द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। दिस हेल्प टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर इंडिपेंडेंस, ठीक है, मूवमेंट एंड टू चैलेंज द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियंस वर अ वायलेंट पीपल। इसने जो ब्रिटिश की थिंकिंग थी कि इंडियंस वायलेंट है, उसको खंडन किया, उसका खंडन किया। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ इंडिया में। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसकी वजह से नेशनलिज्म फैला। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट द वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, वास्ट अमाउंट में जो वेल्थ थी उसको इकट्ठा कर रही थी और कहाँ भेज रही थी, लिविंग द इंडियन पीपुल इम्प्रोवाइजिंग द रिसेंटफुल, ठीक है। दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमंग इंडियंस एज दे केम टू सी देमसेल्फ एज अ कॉमन पीपल हु वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द फॉरेन पावर्स, ठीक है। वो इंडियंस लोगों को एक तरीके से कॉमन लोगों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और ये जो फॉरेन पावर थी ये इनके रूल्स को या इनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी और इनकी इकोनॉमी को वायलेट कर रही थी, इनके सारे रिसोर्सेज अपने देशों में पहुंचा रही थी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर देखें, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। इनकी पॉलिसीज की वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ लोगों के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज नंबर ऑफ रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑन इंडियन, ठीक है, रिप्रेसिव पॉलिसीज बनाई जिसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागा, सच एज सेंसरशिप, जैसे कि सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट किसी भी मूवमेंट को फ्रीली नहीं करवाया जाना। एंड द यूज ऑफ मटेरियल लॉ, ठीक है, यूज ऑफ मटेरियल लॉ। दीज पॉलिसीज फर्दर एलिनेटेड इंडियंस एंड मेड देम मोर लाइकली टू सपोर्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। इसकी वजह से भी नेशनलिज्म मूवमेंट को एक तरीके से मोमेंटम मिला। थर्ड पॉइंट देखे तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को एक तरीके से टूल की तरह यूज़ किया इंडियंस ने, जिसकी वजह से जो लोगों की थिंकिंग थी वो चेंज हुई, लोगों के सोचने का तरीका चेंज हुआ, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड हैड टू प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी में चेंज आया। वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपोर्ट इंडियन टू न्यू आइडियाज अबाउट डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स एंड नेशनलिज्म, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट किया एंड नेशनलिज्म की आइडेंटिटी डेवलप करी लोगों के अंदर। दिस हेल्प टू स्पेयर द नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग इंडियंस, ठीक है। इसने नेशनलिस्ट आइडियाज को डेवलप किया लोगों के अंदर एंड मेड इट देम मोर लाइकली टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल, और आगे चल के ब्रिटिश रूल ने इसको एक तरीके से चैलेंज की तरह देखा। द रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का क्या काम था इसमें, प्रेस की वजह से भी नेशनलिज्म आइडिया को एक तरीके से मोमेंटम मिला। द प्रेस प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म डेवलप करने में प्रेस का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। द प्रेस हेल्प टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट आइडियाज, इसने नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया एंड ऑल्सो हेल्प टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इसने लोगों के ओपिनियन को फैलाया, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। रोल बताएं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था नेशनलिज्म फैलाने में इंडिया में। तो पहला रोल हो गया यूनिटी क्रिएट करी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्प टू यूनाइट द इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड रिलीजन अंडर कॉमन बैनर ऑफ नेशनलिज्म, इसने लोगों को एकजुट करने का काम किया, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। सेकेंड टूल देखें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोगों को अपने मन में झांक के देखने को कहा, और द राइट्स ऑफ इंडियन टू गवर्न देमसेल्फ, ठीक है। लोगों को कहा कि हम अपने आप से गवर्न कर सकते हैं अपने देश में। नॉन वायलेंस की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन
इन इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने नॉन वायलेंस की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। दिस पॉलिसीज वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वायलेंस को वुड ओनली लीड टू मोर वायलेंस। ठीक है, वायलेंस क्या कर सकती है, मोर वायलेंस को क्रिएट कर सकती है, एंड दैट इट वाज पॉसिबल टू अचीव इंडिपेंडेंस थ्रू पीसफुल मैनर। इन्होंने कहा कि हम जो इंडिपेंडेंस है वो एक तरीके से पीसफुल मैनर्स में अचीव करेंगे। गांधी का क्या रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में? महात्मा गांधी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म डेवलपमेंट में की रोल प्ले की। गांधीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड हिज एम्फसाइज ऑन सोशल जस्टिस वर हाईली इन्फ्लुएंशियल। इनकी जो पॉलिसीज थी या फिर इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रही और आगे चल के हमें इनकी वजह से इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। ठीक है, मुस्लिम लीग का क्या रोल था नेशनलिज्म आइडियाज में? तो पहला रोल देख लेते हैं, हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी इन्होंने। मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मीनिंग दैट मुस्लिम वुड इलेक्ट देयर own representative to Indian legislature. This was seen as a way to protest the interest of Muslims and Hindu majority India. ठीक है, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी थी। 10 पॉइंट देखे तो द पाकिस्तान की मांग करी थी मुस्लिम लीग ने। द मुस्लिम लीग इवेंचुअली डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग करी थी जिसका नाम पाकिस्तान इन्होंने रखा। दिस वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मुस्लिम्स कुड नॉट अचीव देयर फुल पोटेंशियल इन यूनाइटेड इंडिया। इन लोगों का कहना था कि जो मुस्लिम्स है वो अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं दिखा पाएंगे एक अगर अखंड भारत होता है तो। ठीक है, थर्ड देखें तो जिन्ना ने क्या काम किया था? मोहम्मद अली जिन्ना वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग एंड ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम नेशनलिज्म को डेवलप किया लोगों के अंदर, मुस्लिम लोगों के अंदर। जिन्नाज विजन ऑफ पाकिस्तान वॉज सेकुलर स्टेट दैट वुड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन्स। ठीक है, मुस्लिम इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी और इन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से सेकुलर स्टेट बनेगा जिसमें सारे सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रख के काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैला? तो पहला पॉइंट देखें तो द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर हु वॉज एबल टू कनेक्ट द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हिज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस कनेक्ट to a wide range of Indians and he was able to mobilize the large number of people to support the movement। ठीक है, गांधी ने एक तरीके से इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था नेशनलिज्म आइडियाज को फैलाने का और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने का। ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ, लोग यूनाइट हो पाए और रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर पाए। सेकेंड पॉइंट देखें तो द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ। ठीक है, स्टूडेंट और यूथ मतलब जो जवान लोग थे या फिर जो स्टूडेंट थे उनका बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना इस मूवमेंट में, क्योंकि ये मोस्ट इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे, काफ़ी एनर्जेटिक लोग थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दे वर इंस्पायर्ड बाय गांधीज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस। ये गांधी जी के नॉन वायलेंस पॉलिसीज से और सोशल जस्टिस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे एंड दे वर विलिंग टू टेक रिस्क टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल। और इन लोगों ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। ठीक है, थर्ड फैक्टर देखें तो द सपोर्ट ऑफ रिलीजियस लीडर। ठीक है, रिलीजियस लीडर का सपोर्ट करना, रिलीजियस लीडर फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो रिलीजियस लीडर थे उन्होंने जो स्प्रेड करने का काम किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। दे हेल्प टू कन्वाइज देयर फॉलोअर्स दैट मूवमेंट वाज जस्ट कॉज एंड दे प्रोवाइड अ मॉरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मूवमेंट। इन लोगों ने मॉरली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। किसने? रिलीजियस लीडर्स ने। द यूज ऑफ मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया के जरिए कैसे यूज हुआ? द यूज ऑफ मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर
pamphlets and public speeches help to spread the message of non cooperation movement to wide audience। ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मैसेज को जो ऑडियंस तक फैलाने का काम किया, लोगों तक फैलाने का काम किया। दिस हेल्प टू बिल्ड अ सपोर्ट फ्रॉम मूवमेंट एंड इंस्पायर पीपल टू टेक एक्शन। ठीक है, इसने लोगों को इंस्पायर किया है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा ब्रिटिश रूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट वर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया में महात्मा गांधी का क्या रोल था ये। तो पहला देखें तो नॉन वायलेंस की पॉलिसी को कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। गांधीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा वॉज सेंट्रल आइडियाज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इनकी अहिंसा और नॉन वायलेंस की पॉलिसी सेंट्रल आइडिया थे नेशनलिस्ट मूवमेंट की। गांधी बिलीव दैट नॉन वायलेंस वॉज ओनली वे टू अचीव द ट्रू फ्रीडम एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू डिफीट द ब्रिटिश विदाउट रिजॉर्टिंग द वायलेंस। ठीक है, वायलेंस के जरिए हम ब्रिटिशर्स को हरा नहीं कर सकते। सत्याग्रह, the Gandhi's concept of satyagraha or truth force was form of non-violent resistance that used to boycott, strike or other form of civil disobedience to achieve political goals। ठीक है, सत्याग्रह was highly effective in the Indian independence movement and it helped to inspire the other non-violent movement around the world। से ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह की पॉलिसी को अपनाया जिसकी वजह से नॉन वायलेंस के जरिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को कड़े तरीके से रजिस्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। सोशल रिफॉर्म्स, गांधी वॉज ऑल्सो एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ही वर्क टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। इन्होंने वुमेन्स के स्टेटस के लिए काम किया। एंड ऑफ कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया। एंड प्रमोट द रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, इन लोगों ने गांधी जी ने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। गांधीज एफर्ट टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी हेल्प टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। इन्होंने इक्वलिटी को प्रमोट किया सोसाइटी। लास्ट फैक्टर देखें तो यूनिटी, गांधी वॉज अ ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स इन इंडिया। गांधी जी ने एक तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया सोसाइटी में। ही बॉट टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड फेथ टू फाइट फॉर अ कॉमन गोल्स। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आते हो या फिर जिस भी कास्ट से आते हो। ठीक है, गांधीज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड यूनिटी हेल्प टू इंस्पायर द इंडियन पीपल एंड ले द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। उन्होंने फाउंडेशन रखी यूनाइटेड इंडिया की। ठीक है,